नमस्कार, मैं विनय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम अपने चैनल पे लगातार आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। और आप हमें हमारे चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी हमारे कंटेंट तुरंत अपलोड हो आपके पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। और आज की इस वीडियो में हम सीट मेटल शॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। सीट मेटल शॉप से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Sheet metal work has its own significance in the engineering work. Many products which fulfill the household needs, decorations work, and various engineering articles are produced from sheet metals. Common example of the sheet metal work are hoppers, containers, guards, cover, pipe hoods, funnels, bends, boxes, etc. Such articles are found less expensive, lighter in weight, and in some cases sheet metal products replace the use of casting or forging. Sheet metal work जो कि ढेर सारे इंजीनियरिंग वर्कों में काम आता है, और इसके द्वारा सीट मेटल वर्क की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं, गार्ड्स कवर बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, हुड्स बनाते हैं, फनल बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं। ये सारी चीज़ें बनाते हैं जो इंजीनियरिंग में बहुत काम आती हैं कई। और कभी कभी तो ये क्या होता है, कास्टिंग और फोर्जिंग जैसे क्रिटिकल ऑपरेशंस को भी रिप्लेस कर देती है। और बहुत ही सीट मेटल क्या होता है, लाइट वेट में होता है और कम कॉस्ट में होता है। आपके एग्जाम में सीट मेटल वर्क से ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आज हम उन्हीं सारे टॉपिक्स पे कि क्या पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हैंड टूल्स, इसमें जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसको हमने कैटेगराइज कर लिया है, जिसमें कि हमारा जिसमें हमें 5 तरह के टूल मिले हैं। मेजरिंग टूल, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। मार्किंग टूल्स, जिनसे हम मार्किंग करते हैं। कटिंग टूल्स, जिनसे हम कटिंग करते हैं। फॉर्मिंग टूल्स, जिनसे हम किसी शेप में चेंज करते हैं जिनका यूज करके। और ज्वाइनिंग टूल्स, जिनसे हम जोड़ने का काम करते हैं। तो इतने तरह के टूल हैं और इनको हम डिस्क्राइब करेंगे आगे की स्लाइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मेजरिंग टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है सीट मेटल शॉप से, वो है स्टैंडर्ड वायर गेज, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम सीट की मोटाई नापने के काम आते हैं। क्वेश्चन आपका बन सकता है, कि 20 गेज और 25 गेज में कौन सी गेज मोटी होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 20 गेज वाली जो सीट होगी मोटी होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ गेज होता है कम होगा तो सीट की मोटाई बढ़ जाएगी। 7 गेज की जो सीट होगी वो 30 गेज की सीट से ज्यादा मोटी होगी। ये हम कह सकते हैं, इसका उल्टा ये कह सकते हैं कि जो 30 गेज की सीट होगी वो 7 गेज के सीट से पतली होगी। ठीक है, ये मेजरिंग टूल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SWG पे जो नंबर दिए गए हैं उनकी mm में थिकनेस कितनी होती है ये दिया गया है। 16 गेज का होता है 1.62 mm, 17 का 1.42 mm, 18 का 1.22 mm, 19 का 1.02 mm, 20 का 0.91 mm, 22 का 0.71 mm, 24 गेज का 0.56, 23 का 0.42 और 30 गेज का 0.37। जिसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आ जाता है आपका है 20 गेज। 20 गेज पूछा जा सकता है, 22 पूछा जा सकता है, 24 पूछा जा सकता है, 27 पूछा जा सकता है, और ये 30 गेज की थिकनेस पूछी जा सकती है। अब आता है हमारा मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स वे टूल्स होते हैं जिनका यूज मार्किंग करने के काम आता है। इसमें स्क्राइबर यूज होता है, ये सीट पे मार्किंग करने के काम आता है। ट्रेमल पॉइंट है, ट्रेमल पॉइंट का यूज भी सीट मेटल शॉप पे मार्किंग के लिए यूज होता है। ट्रेमल पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं सीट मेटल पे। मार्किंग टूल्स में भी ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है सीट पे। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। कटिंग टूल्स वे टूल्स हैं जिनसे हम सीटों को काटते हैं। इसमें 2 तरह के स्निप यूज किए जाते हैं, इसका स्ट्रेट स्निप है और ये बेंट स्निप है। जो स्ट्रेट स्निप है वो स्ट्रेट लाइन पे काटता है, जबकि जो बेंट स्निप है वो सर्कुलर और कर्वेचर वाले जो प्रोफाइल होंगे उन शेप को कट करेगा। मैकेनिकल सीयरिंग प्रेस, मैकेनिकल सीयरिंग प्रेस का काम होता है, जो सीट थोड़ी मोटी होती है
जो कि स्निप से नहीं कट सकती, वो हम प्रेस से काटते हैं। फॉर्मिंग टूल्स वे टूल्स जिनका फॉर्मिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मिंग में इनका यूज होता है, इसमें आपके अलग अलग टाइप के हैमर है। सीट मेटल शॉप में जो हैमर्स यूज किए जाते हैं वो ज्यादातर लकड़ी के वुडन हैमर यूज किए जाते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपको बनता है कि वुडन हैमर क्यों यूज किए जाते हैं। तो इसलिए यूज किए जाते हैं कि अगर हम लकड़ी से किसी सीट को पीटते हैं ना तो उस पर स्पॉट नहीं आते हैं। अगर हम किसी मेटल से हम पीटते हैं उसको, ठीक है, तो मेटल का स्पॉट आ जाता है सीट पर, सीट खराब हो जाती है, भद्दी लगने लगती है। इसलिए हम लकड़ी के मैलेट यूज करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के हैमर्स दिए गए हैं और कुछ केसों में ये मेटल के भी बने हो सकते हैं, ज्यादातर लकड़ी की यूज। इसमें आपका सेटिंग हैमर है, राइजिंग हैमर है, रिवेटिंग हैमर है और मैलेट है, जो ज्यादातर सीट मेटल शॉप में यूज किए जाते हैं। कुछ ड्राइंग्स दिख रही हैं, इसमें स्टेक्स दिखाए गए। स्टेक्स मीन्स ये कह सकते हैं कि ये एनविल है, निहाई जिसको बोलते हैं, सीट मेटल शॉप की निहाइयां हैं ये। तो अलग अलग शेप को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के स्टेक्स है। तो इसमें आपका हाफ मून स्टेक है, हैचेट स्टेक है, पाइप स्टेक है, आपका बिग स्टेक है, हॉर्स बेंड है जो बेंड बनाने के काम आता है, कन्वेक्स स्टेक है, फनल स्टेक्स है जो फनल बनाने के लिए काम आता है। तो ये अलग अलग टाइप के स्टेक्स है और अलग अलग शेप को बनाने के लिए हम अलग अलग स्टेक्स का यूज करते हैं। ये हमारा स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर एक जैसे बड़ी सी प्लेट होती है जो सपोर्ट करते हैं स्टेक्स को होल्ड करने के काम में आती है, स्टेक्स होल्डर बोलते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग टूल्स है, वे टूल्स जो ज्वाइनिंग करने के काम में आते हैं, जिसमें आपका रिवेट सेट है, रिवेट सेट एंड डॉली है और हैंड ग्रू है। हैंड ग्रू का यूज जो सीम जॉइंट बनते हैं ना, सीम जॉइंट जो बनते हैं उनको लॉक करने में, लॉक सीम जॉइंट बनाने में काम आता है। रिवेटिंग सेट का जो वर्क होता है वो रिवेट बनाने में यूज होता है, जहाँ पे आप ड्राइंग में देख रहे हैं 2 सीट में रिवेटिंग किया जा रहा है। इसके अलावा ज्वाइनिंग टूल्स में शोल्डर आयरन आते हैं। ये शोल्डर आयरन ऐसे हैं जिनका हम ब्लोअर से, किसी फर्नेस से या इलेक्ट्रिक एनर्जी से इसको हीट करके हम सीट को ज्वाइनिंग करने का काम करते हैं, सोल्डरिंग करने का काम करते हैं। अलग अलग टाइप की ये शोल्डर्स है। हम बात करते हैं कुछ तरह के सीट के ज्वाइंट्स के बारे में। सीट मेटल में जो ज्वाइंट्स यूज किए जाते हैं वो आपके सामने डिस्प्लेड है। उसमें जो मेन है लैप ज्वाइंट है जो सामने सामने है, यहाँ पे ग्रुप ज्वाइंट है, लॉक ज्वाइंट, सिंगल सीम ज्वाइंट है, डबल सीम ज्वाइंट है, आपका डॉटेल ज्वाइंट है, ठीक है, बॉटम फास्टनेट आउटसाइड बॉडी है, ये इनसाइड बॉडी है बॉटम फास्टनेट का। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, या तो स्क्रीन पे आपका ड्राइंग बन जाएगा और पूछेगा ये किस टाइप का ज्वाइंट है, या फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस टाइप के हेम का डिस्कशन करते हैं। इसमें अगर एक बार सीट मुड़ा हुआ है तो उसको सिंगल हेम बोलते हैं, 2 बार मुड़ा हुआ है तो डबल हेम बोलते हैं, और ये वायर्ड एज बोलते हैं। इसके बीच में हम तार लगाते हैं सीट मेटल शॉप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।